हेलो स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीटीटी में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन है उस पर बात करना चाहते हैं। कई सारे बच्चों को ये भ्रम रहता है या वो कंफ्यूज रहते हैं या उनको शायद में भी बताया ऐसा जाता है कि भैया यूपीटीटी यानी खासकर शिक्षक पात्रता परीक्षाएं जो है इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अब इसमें अगर स्टेट की बात करें तो इसमें पेडागोजी के कम सवाल होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो बहुत बेसिक सवाल होंगे जिनको आपको बहुत ज्यादा उसके लिए पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट के अच्छे सवाल आते हैं और अब थोड़ा जो पेपर का पैटर्न है अप्लाइड कर दिया है तो वो उस दुनिया से बाहर चले गए हैं। जो नया सिलेबस है थोड़ा अप्लाइड, जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछ ले रहा है। अगर 19 का पेपर उठा के देखो, जीन पियाजे के 5 सवाल एकदम ठूस दिए और इतना हल्के सवाल हैं कि अगर आप कहीं पर भी सही गाइडेंस में पढ़ रहे हो तो आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, धड़ाधड़ क्वेश्चन करोगे। मैं आपको बता रहा हूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सेक्शन है उसको अगर मेरे अनुसार मैं जैसे गाइड करूं वैसे कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो अधिकतम यानी 30 में से 29 क्वेश्चन वो टेकल कर सकता है। और ऐसा मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि ये सारी चीजें मैंने देखी है स्टूडेंट के अंदर जिनको मैंने गाइड किया है। तो अगर आप सच में ये इस सब्जेक्ट से डर रहे हो या आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो तो आप एक बार चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को जीनियस वाले सेंटर, जो जीनियस कोचिंग है बाराबंकी में, उसके सेंटर पर प्रॉपर क्लास में एक बार जरूर बैठ कर देखो कि चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे पढ़ा जाता है, इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या इसका कॉन्सेप्ट ब्रेन में बने, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। हम कुछ चीजों पर बातचीत करेंगे आपसे। जैसे आपसे कोई सवाल पूछ ले, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत, सपोज दैट आपसे कोई पूछे अभिप्रेरणा का, फैक्ट सवाल आते हैं, अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सपोज कोई पूछे और ऑप्शन दे दे ऐसे कुछ। देखिए बड़ा आसान चीजें आती है, बहुत टफ नहीं आता। तो यहां पहला ऑप्शन है नीड यानी आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन यहां आ जाए चालक मीन्स ड्राइव, तीसरा ऑप्शन आ जाए प्रोत्साहन मीन्स इंसेंटिव और चौथा आ जाए इमोशंस यानी संवेग। अब पूछा गया है कि अभिप्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो आवश्यकता लगाते हैं या प्रोत्साहन लगाते हैं। सिंपली अगर हम आपसे कहें आवश्यकता है आपकी भोजन, चालक है आपका भूख और प्रोत्साहन दो प्रकार का पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहां हम घी डाल दें भोजन की बात और यहां हम मिट्टी डाल दें भोजन में, संवेग से कोई मतलब नहीं। तो अभिप्रेरणा के जो 3 स्रोत हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण ड्राइव हो जाएगा, भूख लगी होगी तभी आप भोजन खाओगे। तो यहां मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को रट्टा ना मारे। लोग सब याद करते हो, मतलब नोट्स पता नहीं कितना इमला लिखते हो आप कोचिंगों में, देखते हैं टीचर पोथी का पोथी आपको नोट कराते हैं। देखिए दूसरे का नोट्स गंदगी होता है, मैं सच कह रहा हूं तुमसे। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, समझ विकसित करो, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड हो जाए, समस्या को समाधान, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस, अभी यूपीटीटी में जाओगे फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा में जाओगे तो ये कहां आप अपने इतना चीजों को याद कर पाओगे। अगर आप अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करते हो तो आप श्योर सफलता को प्राप्त करोगे। अगर चाहते हो सच में सफल होना, अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा शार्प करना, अपने चाइल्ड डेवलपमेंट यानी शिक्षा मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट को बेहतर करना, तो जीनियस के ऑफलाइन बैचेस से आप जुड़ करके बहुत तेजी से अपने तैयारी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अपनी तैयारी को बहुत तेजी से धार देना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो ऑफलाइन क्लासेस तैयार हो चुकी हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं और एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट और फैकल्टी के साथ। सच में अगर तुम चाहते हो टीचर बनना
तो एक बार आप इन कक्षाओं में अपने आप को जा करके और अंडरस्टैंड करो कि क्या ये जो चीजें यहां बताई जा रही हैं ये तुम्हारे एग्जाम को हिट करती हैं या नहीं करती। पढ़ना पढ़ाना ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, पूरे जीवन चलता है, लेकिन जब तक टारगेट बेस्ड, जब तक आप एक स्ट्रेटजी बेस्ड रणनीति के आधार पर तैयारी नहीं करोगे। मैं बार बार तुम लोगों से कहता हूं एक ही एग्जाम्पल की घड़ी का पेंडुलम हिलता तो है पर पहुंचता कहीं नहीं है। तो जब तक आपका टारगेट गोल सेट नहीं होगा, उसकी रणनीति सही नहीं होगी, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। हम जीनियस एकेडमी में ऑफलाइन प्रारंभ कर चुके हैं अपनी कक्षाएं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए। क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो बिना देरी के, क्योंकि फिर देर में आओगे नोटिफिकेशन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और इस प्रकार के इस बार के नोटिफिकेशन में जो ड्राफ्ट पहले से रिलीज किया गया है उसमें ऐसा कहा गया है कि 1/4 अंक जोड़े जाएंगे पात्रता परीक्षा के शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो इस बार केवल सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, आपको अधिकतम अंक भी गेन करना है। तो अगर इस तरीके से सिर्फ आप अंक गेन करने के लिए तो आप घूमते रहिए, आप रटते जाइए ऐसी मॉडल पेपर और दुनिया भर की गाइड कुंजियां, इनसे ज्यादा भला नहीं होता है, आपको मिस गाइड और करते हैं। एक बार अपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, एक बार अपने कॉन्सेप्ट बेहतर कर लीजिए, अपना पढ़ने पढ़ाने का तरीका सही कर लीजिए, फिर तो मेहनत आपको करनी है ना, सिलेक्शन आपको लेना है, तो आप बेहतर कर पाएंगे। अगर बेहतर करना चाहते हैं तो आप जरूर सही गाइडेंस में जाएं, क्योंकि देखिए गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, बर बिरंच शंकर सम होई। आप शंकर जैसी क्षमताओं वाले क्यों ना हो जाओ, लेकिन गुरु के बिना, गाइड के बिना, मेंटर के बिना, सही डायरेक्शन के बिना आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो। और टीचर बनना अपने आप में एक बड़ी बात है, शिक्षक बनना कहते हैं सौभाग्य का विषय है। शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षाएं पास करना जरूरी है, और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में जो सबसे कॉम्प्लेक्स सेगमेंट है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। उसको मैं अपने अनुभव के द्वारा इतना सरल, रियल, अप्लाइड तरीके से समझा दूंगा ताकि आपको अधिकतम अंक परीक्षा में प्राप्त होंगे। ये अधिकतम अंक आपकी सफलता में एक बुनियाद की तरह काम करेंगे। तो आप जरूर अपनी पढ़ाई को तेज करो, शुरू करो, बिना देरी के टेट का नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद।